कमेंट्स सेक्शन में जाए ना जब, तो उसमें एक अलग तरह की तूफान बदतमीजी होती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब वो एक आम देखने वाला आदमी है, लोग हैं, आम लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे गलीज किस्म के कमेंट्स आए होते हैं कि वो आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हत्ता कि लोग बाकी जो अच्छा कमेंट करने वाले हैं ना, वो भी जब आप उसके ऊपर आते हैं ना, तो वो वाले कमेंट्स देखकर उस पे कमेंट्स कर ही नहीं पाते कि यार इस पे पता नहीं क्या है। बिल्कुल। अब उसमें अच्छा गलती ये नहीं होती कि आप, गलती ये होती है कि उसके ऊपर थंबनेल कुछ लगाया जाता है जी, आप उसको प्ले करके सुनने की जिसारत ही नहीं करते। आप सिर्फ थंबनेल देखते हैं जी, वो थंबनेल से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसने कोई घटिया बात की। हाँ जी। तो जी, उसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या है कि, और देखने वाले की क्या जिम्मेदारियां कि हमें क्या करना चाहिए कि थंबनेल को बेहतर करना चाहिए, या इन लोगों को ये ज़रा थंबनेल लगा भी है तो उसको ज़रा एक दफ़ा प्ले करके सुन लें कि इसमें है क्या। तो इस हवाले से आप। अच्छा देखिए, मैं सोशल मीडिया के हवाले से लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारी आवाम बहुत ज़्यादा आवाम है जो जिस तरफ लगाता है उस तरफ चल पड़ते हैं। कानों के कच्चे मत बने, आंखों के अंधे मत बने। जो चीज़ दिखाई जा रही है वो गलत भी हो सकती है। AI का दौर है, कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा। सोशल मीडिया पर जो थंबनेल लगता है वो सही नहीं होता, बहुत दफ़ा नहीं होता। आप ज़रूर वीडियो को खोल के जो है वो सुने कि इसमें है क्या। दूसरी बात, अगर कहीं कोई गंदा थंबनेल लगा है तो उस वीडियो को खोलें ही ना, क्योंकि वो व्यूज़ के लिए सिर्फ लगाया होता है। ये मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं ना, खोलते हैं गंदे थंबनेल को खोलते हैं, वैसे ही उनको व्यू मिल जाता है। व्यू तो मिल जाता है ना, लेकिन जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, प्ले नहीं करेंगे तो आपको कैसे। लेकिन उनको व्यू मिल गया ना, व्यू तो मिल गया। हाँ, आप गंदे थंबनेल को खोलें ही ना। अगर वो उस पर गंदा थंबनेल कोई लगा हुआ है, आप उसे खोलें ना, उसे रिपोर्ट कर दें, उस वीडियो को रिपोर्ट कर दें। मैं आपको आसान सा हल बता रही हूँ। आपका क्या होगा कि गंदा थंबनेल लगाने वाले को अंदाजा हो जाएगा कि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके अकाउंट पे भी फ़र्क पड़ेगा और उसके उस गंदे थंबनेल पे भी फ़र्क पड़ेगा। कोई भी शख्स किसी की भी वीडियो को गलत इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो उस पर गलत थंबनेल लगा के उसको गलत प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा। मैं बहुत दफ़ा बहुत सारी जगहों पर जो है वो पॉडकास्ट के लिए गई, जब मैंने वो पॉडकास्ट जो है वो सोशल मीडिया पर देखे तो उसमें थंबनेल बिल्कुल ही ऑपोजिट लगे थे। अक्सर औकात हम इंटरव्यू देकर आ जाते हैं, हाँ, हम वो बात नहीं करते जो थंबनेल लगा दिया जाता है। सोशल मीडिया हैंडलर्स को भी जरा चाहिए कि जरा थंबनेल अच्छा लगाएं। जी, थंबनेल अच्छा लगाएं। हाँ। जितना गंदा थंबनेल होता है ना, लोग उसको उतना ही खोलते हैं। हाँ। लोगों की साइकोलॉजी से खेल रहे हैं ये लोग। मसला ये है, जहां पर होगा ना कि डॉक्टर नबीहा ने ये कर दिया, हाँ, वहां पे सारी अवाम आ जाएगी, अच्छा डॉक्टर नबीहा ने क्या कर दिया, जरा देखने के लिए। और जहां पे अगर डॉक्टर नबीहा ने बहुत अच्छी बात की तो अच्छा डॉक्टर नबीहा तो अच्छी बात ही करती है, वहां पे व्यूज नहीं आएंगे, वहां पे नहीं आएंगे। जहां डॉक्टर नबीहा की गलती होगी वहां पे सारे जो है वो अपना लेकर आ जाएंगे और बगैर सोचे समझे जो है वो उस पर कमेंट सेक्शन में आकर जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर देंगे। ये है छोटी सोच। आपने अपनी सोच पे काम नहीं किया, आपने किरदार पे काम नहीं किया, आपने तरबियत ही नहीं हुई। आपकी तरबियत का फुकदान है आपका, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा बंदा जो होता है ना, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि लोगों के ऐप की ऐप पोशी करें। लोग अगर कोई गलती, देखिए गलती हमसे कहीं भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। मैं किसी गलत शख्स के साथ बैठ सकती हूँ, मुझे नहीं पता हो सकता कि ये शख्स जो है वो इतना गलत है कि अवाम इसको पसंद नहीं करती। हो सकता है हम किसी को कुछ समझ रहे हैं और वो अंदर से कुछ निकले, तो गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक टैग लगा दें उस शख्स पे जो है वो उसको उसकी क्रेडिट ख़त्म कर दें, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दें, उसको आप गलत जो है वो बता दें, जी आप जो कहते हैं वो नहीं होता, आपके कॉल और फेल में तजाद है। ये गलत बातें हैं, ये आपकी छोटी सोच की निशानी होती है। हमेशा वो बंदा ऐसी बात करता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी तरबियत नहीं हुई भी। और हमारे यहाँ तो माशरे में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत का फुकदान है। इसीलिए तो हमारा माशरा जो है बेरारवी का शिकार है। इसीलिए हमारे माशरे में जो है वो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से दुश्मनियाँ करते हैं। सोशल मीडिया की दुश्मनियाँ आप देखें कितनी जो है वो लंबी चलती हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ दूसरे की तजलील करना बंद करें। आपको जब तक किसी के बारे में पता ना हो, किसी एक वीडियो या किसी एक पिक्चर या किसी एक थंबनेल की वजह से किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी गुजारी है। कोई एक गलती सरजद हो सकती है, कोई एक गलत स्टेप हो सकता है, या हो सकता है उसने वो किया ही ना हो सकता है कि गैर दानिस्ता तौर पर जो है वो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हों और आप उस बंदे को जो है वो गंदा कर रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी को समझते हुए उसका पिछला पूरा काम देखें, उसकी पिछली पूरी मामलात देखें। अगर आपको लगता है कि उसका काम ज़्यादातर अच्छा है
तो फिर उसके खिलाफ जो है वो गलत कमेंट ना करें। हाँ, अगर वो है ही गंदा आदमी, है ही बुरा आदमी, तो फिर आप गलत जो है वो कह सकते हैं, लेकिन उस बंदे को गलत ना कहें जिसने कभी गलत किया नहीं है। आपने बात की खानदानी की तरबियत की, जी, तो अब इस तरह का जो कंटेंट बना रहे हैं या जो इस तरह काम कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, तो तरबियत कौन करेगा इनकी? देखिए, तरबियत तो घर से होती है, तरबियत तो घर वालों से होती है, माँ बाप से होती है। पहले माएँ जो है वो अपने बच्चों पे प्रॉपर तवज्जो रखती थी, उन्हें सही गलत के बारे में गाइडलाइन दी जाती थी। स्कूल में टीचर्स जो हैं वो हमारे जिनको कहते हैं कि वो हमारे रूहानी जो है माँ बाप हैं, वो टीचर्स इस तरह के हुआ करते थे जिनकी तरबियत होती थी, और वो बाकायदा बताते थे कि ये सही है, ये गलत है। किसी की क्रेडिबिलिटी को गलत गंदा नहीं करते, किसी का कोई गलत काम देख भी लें तो उसको हाईलाइट नहीं करते। आजकल तो माएँ खुद कहती हैं बेटा आज की वीडियो नहीं बनाई आपने। जी, आज की वीडियो नहीं बनाई आपने, और आज जो है वो कौन से ड्रेस पहनना है, और आज ये पहनो, इसमें ज़्यादा अच्छी लगोगी या ज़्यादा अच्छे लगोगे। और माएँ भी साथ में जो है वो वीलॉग में शामिल हो रही होती हैं, बहनें भी, भाई भी, पूरा पूरा ख़ानदान घर दिखा रहे होते हैं। उसके बाद फिर आपके घरों में डकैतियाँ भी होती हैं, फिर आपके घरों में से जो है वो अगवा के वाक़यात भी होते हैं, ये सारे मामलात होते हैं। फिर क्या होता है, हासिदीन भी जन्म लेते हैं, हसद करने वाले लोग आते हैं। और ये बड़ी तकलीफ की बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है।